बालों का सफ़ेद होना एक बहुत ही आम समस्या है। अगर आपके भी कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो जो आप ये डाई उठा कर के ले आते हो ना उन बालों को, चुनिंदा बालों को काला करने के लिए, तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपके बाकी बचे हुए काले बाल हैं ना, वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनमें भर-भर के केमिकल्स होते हैं, जो आपके बालों की जो रूट्स होती है, उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप ऐसा करते हो। और बालों की ग्रोथ भी रुक सी जाती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई हमारी जो इतनी लेंथ है, तो इससे ऊपर भाई हमने बहुत ट्राई किया लेकिन बाल बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे बाल कितने लंबे-लंबे हैं और घने, देखिए अच्छे खासे मेरे बाल घने हैं। चोटी बनाई हुई थी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में अगर हम बालों को ऐसे ही खुला छोड़ते हैं, तो वो ऐसे चिपकने से लगते हैं कपड़ों के साथ। किन-किन लोगों के साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, क्वेरी होगी, जो भी मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ, कोई भी सवाल होगा आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपके आंसर दे दूँगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बाल जो है ना अच्छे खासे घने भी हैं, टच वुड लेंथ भी काफ़ी अच्छी है बालों की देख ही सकते हो आप। एंड बाल जो है मेरे सफ़ेद, पहले एक एक टाइम था जब मेरे बाल भी पूरे यहाँ से बीच-बीच से सफ़ेद बाल निकलना शुरू हो गए थे। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि पैनिक होकर के कि नहीं थोड़े-थोड़े बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इनको मैं काला कर देती हूँ डाई वग़ैरह से, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने भरोसा रखा अपनी नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर, जो आज आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। अगर इस रेमेडी को आपने यूज़ कर लिया ना, तो आप मेरे को थैंक यू बोलते नहीं थकोगे, इतने अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। नेचुरली आपके बालों को टर्न करेगा दोबारा से काले बालों में। और सबसे अच्छी बात कि आपके जो झड़ने के बालों की समस्या थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाल बस इसी तरह से आपके बाल भी फिर बहुत ज़्यादा घने हो जाएँगे और आप बालों को सँभाल नहीं पाओगे। लंबे जितना आप करना चाहते हो उतने आपके बाल जो हैं डेफ़िनिटली लंबे भी होंगे। और ये जो रेमेडी है ध्यान से सुनना, आपके बालों के लिए ही नहीं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे देख ही सकते हो आप, ये मैंने बना कर के लेकर के आ गई हूँ। कैसे मैंने इसको तैयार किया है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब इसको आपको खाना भी है और लगाना भी है। रिज़ल्ट तभी अच्छे आते हैं जब आप खाओगे भी और लगाओगे भी। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब बताएँगे कि जी हाँ जी, बाहर से ये लगा लो, वो लगा लो, बाल आपके दोबारा से काले हो जाएँगे, ये हो जाएगा, अच्छे हो जाएँगे। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ, वो भी वीडियो के शुरू में ही, कि भाई जब तक आप इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, जो आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, विटामिन की, मिनरल की, किसी भी चीज़ की, तो जब तक वो पूरी नहीं होगी, आपके बाल जो हैं अच्छे नहीं होने वाले हैं। मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं रख रही हूँ। तो जो ये रेमेडी है उसमें आपको जूस बनाना है, वो भी पीना है। भाई इतने फ़ायदे हैं ना उसके, अभी मैं नहीं गिना रही हूँ, क्योंकि आपको रेमेडी बनाते-बनाते मतलब सारी चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए, आपको इस तरीके से ये जूस भी रेडी कर देना है और कैसे इन चीज़ों को आपको यूज़ करना है, फिर आकर के डिस्कस करते हैं। पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगे आंवले, और इस रेमेडी की जान ही आंवले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो आंवलों में पाया जाता है। ये जो आंवले हैं ये आपके सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं आंवले के अंदर, और बाकी बालों के लिए भी, बाल तेज़ी से बढ़ते हैं अगर आप आंवले का सेवन करते हैं। प्लस जो रेमेडी मैं आज आपको बताऊँगी, तो बहुत कम इंग्रीडिएंट के साथ और इतनी पावरफुल कि आपके बाल जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। बाल घने होते हैं और काले करने के लिए इकलौता एक ऐसा इंग्रीडिएंट है आंवला, जो आपके बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है, ठीक? डैंड्रफ की समस्या है उसको भी ये बिल्कुल फिक्स कर देता है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं उसको भी ये बिल्कुल ठीक कर देगा, नए बाल उगाने में आपकी मदद करेगा। सेहत के लिए आपकी इम्यून सिस्टम को ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना देता है, शुगर को कंट्रोल करता है, लीवर के लिए, जिनको फैटी लीवर की समस्या रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है भाई। मतलब ये तो आपका एक छोटा पैक बड़ा धमाका वाला वो जो एक डायलॉग होता है ना, तो अच्छे से तो मेरे को नहीं पता, पर वो वाली बात है। तो ये जो आंवला होता है ना, आंवला आपका मतलब जो आप आजकल सीज़न में चला हुआ है विटामिन सी के लिए, संतरा, तो संतरे से भी कई गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाई जाती है, तो इसलिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बालों को जड़ों से मजबूत करता है, काला करता है। अब आप जो माइंड में आती है चीज़ कि भाई कैसे हो जाएँगे काले, तो इस तरीके से होते हैं। बाकी आगे मैं आपको बताती हूँ सारा, किसके साथ आपको ऐसा क्या चीज़ और मिक्स कर देनी है। बाकी आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जिन भी लेडीज़ को आयरन की कमी होती है
वो भी आंवला को खाना शुरू कर दीजिए। आजकल सीज़न है, आपको बहुत ईज़िली फ्रेश वाले मिल जाएँगे। इन केस अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, तो भी मैं आपको बता देती हूँ, और सीज़न चला हुआ है तो आप स्टोर करके रख दो साल भर के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है फ्रेश, तो इस तरीके से आपने सुखा देने हैं। अब ये कैसे सुखाए हैं मैंने, तो देखो जी 2 तरीके हैं। एक तो ये जो नेचुरल, जो मतलब आपने आंवला फ्रेश लिया है, इसको आप कट कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आपका कोई भी पोषक तत्व जो है आंवला का, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है। तो आप बस इसी तरह से कट कर लीजिए, मैं दिखाती हूँ कट करके भी। और कट करने के बाद गुठली निकाल के आपको एज़ इट इज़ इसको सुखा लेना है, बहुत जल्दी सूख जाता है। बाकी दूसरा तरीका कि आप थोड़ा-सा स्टीम कर लीजिए इसको, इसकी गरमा-गरम इसकी गुठलियाँ निकाल कर के इस तरीके से आप सुखा सकते हो और इसको साल भर स्टोर कर सकते हो। इसको आप खा भी सकते हो क्योंकि आपने खुद से इसको बनाया हुआ है बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से। तो मैं तो भई ऐसा ही करती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में कि इस तरीके से मैंने ढेर सारा आंवला जो है सीज़न में मैं सुखा देती हूँ और पूरा साल भर हम लोग खाते हैं इसको। देखो खाना बहुत ज़रूरी है, तब भी आपके जो बाल हैं वो काले होते हैं, क्योंकि जब तक इंटरनली आपकी जो विटामिन्स की कमी है या जिस वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक आप बाहर से लिपापोती करिए कितनी भी, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट का फंडा। जो लोग बोलते हैं कि भाई पहली ही बार में रिजल्ट चाहिए, तो देखिए जी रिजल्ट मिलेंगे, बाउंसीपन आपका होगा, बाल आपके बाउंसी आपको नज़र आएंगे, हेयर फॉल लगभग 50% आपको पहली ही बार में कम कर देगा। बाल घने होना शुरू हो जाएंगे 2-3 बार जब आप यूज़ करोगे, खुद ब खुद न्यू ग्रोथ आपको दिख जाएगी, बेबी हेयर आपके जब निकलेंगे तो आपको दिख जाएगी। लेकिन अगर आप बोलें कि भाई हाँ आज मैंने लगाया और बिल्कुल जो आपके सफ़ेद बाल थे बिल्कुल काले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, थोड़ा-सा टाइम लगता है। बाकी मैंने खुद के बाल जो सफ़ेद हो चुके थे ना, उनको भी टर्न किया है काले वालों में। बस पेशेंस के साथ मैं यूज़ करती गई और जैसा आपको मैंने बता ही दिया कि सीज़न भर के, मतलब सीज़न में जब होता है तो मैं साल भर के लिए स्टोर करके रख देती हूँ। खुद भी खाती हूँ, परिवार में सबको खिलाती हूँ। हॉस्पिटल हम कभी नहीं जाते, इम्यून सिस्टम मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक जी। तो इस तरीके से आपने आंवले ले लिए, जैसे मैंने बता ही दिया कि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, फास्फोरस भरपूर मात्रा में है, फाइबर जो आपके पेट को भरा-भरा रखता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है जो कि आपके बालों के जो फ्री रेडिकल्स जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और एजिंग की प्रक्रिया को ये स्लो करने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। अगर आपके फेस पे भी झुर्रियाँ पड़ना शुरू होगी ना और रेगुलर आप आंवला खाना शुरू कर दोगे, तो आप देखना कि आपको अपनी स्किन जो है ना वो टाइट होती हुई फील होगी। उसके अंदर ज़बरदस्त वाला ग्लो आपको फील हो जाएगा। आपको खुद ब खुद इसके रिज़ल्ट मिल जाएँगे जब आप इसको, जो मैं आज तरीका आपको बता रही हूँ इस तरीके से फ़ॉलो करोगे, तो आप हफ्ते भर के अंदर रिज़ल्ट देख लेना अपनी पूरी बॉडी के अंदर। ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि सिर्फ बालों में ही, आप स्किन में अपनी जो आपको एक्स्ट्रा चर्बी, जो बोलते हो आपकी ब्लड शुगर की दिक्कत है, कोई भी दिक्कतें हैं सब खत्म कर देगा ये। इसमें ओमेगा फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपके बालों को ज़बरदस्त वाली चमक भी देंगे, ठीक है जी। तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। और अब जैसे मैं बता रही थी आपको कि इसको कट कर लेना है, कैसे करना है आपने, ये देखिए इस तरीके से सिंपली आपने इस तरह से कट किया। जो ये इतनी सारी स्किन बच गई ना गुठली के साथ भी, तो इसको भी आपने फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। इसको क्या करोगे आप कि इसको पानी में डाल करके आपने जस्ट पकाना है बहुत बढ़िया तरह से आयरन के बर्तन में, और फिर वो जो पानी है जो काला, आपको बिल्कुल काला हो जाएगा, वही अपने बालों में आपने यूज़ करना है। पूरी फुल लेंथ पे कीजिए, जहाँ-जहाँ पे आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वहाँ पे यूज़ कीजिए। तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपके जो बालों का कलर है, मतलब लेंथ में भी अगर सफ़ेद हो गए ना तो उस पे भी एक परत चढ़ती जाएगी। उसके लिए अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा ना, तो जैसे अब आप काटोगे ना तो आपके हाथों पे भी ऐसे परत सी चढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी आप जब करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। देखो वीडियो में या किसी को सुनने भर में इतना नहीं पता चलता जितना कि हम खुद से प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने फेंकना नहीं है, इसको भी रख लीजिए साइड में। और बाकी ये जो आंवला है, देखिए ये आपको दिख रहा है ऐसा, बट ये है नहीं ऐसा, है ना। तो इसको भी आपने इस तरीके से कट कर लिया बढ़िया तरह से, अगर फ्रेश आपने तैयार करना है तो। अगर आपने फ्रेश नहीं तैयार करना है, जैसे मैंने आपको सूखा आंवला दिखा दिया, तो उसके लिए थोड़ा-सा कष्ट होएगा आपको कि आपने रात को ही इसको भिगोने के लिए डाल देना है, क्योंकि बहुत ही सख्त होता है आंवला। जब आप रात को भिगोने के लिए डालोगे तो ये पूरी रात भीगेगा, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप इज़िली इसकी रेमेडी बना सकते हैं, पीने के लिए भी, बालों के लिए भी, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ड्राई फॉर्म में आप यूज़ करोगे तो थोड़ा-सा दिक्कत रहती है, इसको पीसने में भी बहुत दिक्कत रहती है, मतलब अच्छे से पिसता नहीं है
चाहिए। तो इसलिए सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है जब आप इसको रात भर भिगोगे, तो सारे न्यूट्रिशन इसके अच्छी तरह से पानी में रिलीज होते हैं, प्लस ये फूल जाता है तो सारी गुडनेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कष्ट है कि रात को ये आपने भिगोने के लिए रख देना है। बाकी फ्रेश जो आंवला ले रहे हो तो इस तरीके से आपने इसको सारे को कट कर लेना है। तो सारे आंवला को मैंने कट कर लिया, जो गुठलियां थी वो भी यहाँ पे ये देखिए आप अलग से मैंने रख ली है संभाल के। बाकी अब देखिए सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है कड़ी पत्ता। देख सकते हैं आप कि मेरे हाथ में है ये कड़ी पत्ता। इस तरीके से मुट्ठी भर कड़ी पत्ता हमें चाहिए। और कड़ी पत्ता जो है ये भी एक सुपर फूड की तरह काम करता है बालों के लिए। इसमें भी आयरन, बी कॉम्प्लेक्स मतलब कि B1, B2, B3, B6 सब इसमें पाया जाता है। विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन सी भी उसमें भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटा कैरोटीन है। मतलब कि जिस तरीके से आंवला हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना, उसी तरह से ये कड़ी पत्ता भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अच्छे से धो करके आपने यहाँ पे इस तरह से पत्तियों को हम निकाल लेंगे। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि मुट्ठी भर आपको ये पत्तियां लेनी है। एंड अब इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, इस तरीके से एक मिक्सर जार में ले लेना है आपने दोनों चीज़ों को। और उसमें फिर क्या करेंगे कि थोड़ा सा डाल देंगे पानी इस तरह से, ताकि अच्छे से पिस जाए। और फिर इसको आपने अच्छे से पीस लेना है बढ़िया तरह से मिक्सर जार में। तो यहाँ पे हमारा जो जूस है वो बन गया है। अब इसको क्या करेंगे कि छलनी की हेल्प से हम इस तरह से छान लेंगे। छलनी जो है आपकी थोड़ी सी मतलब इस तरह से जो मोटे मोटे वाली होती है ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इस तरीके की छलनी आपने लेनी है। से बढ़िया से आपने इसको दबा दबा करके जो है ना सारा जो जूस है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी हमारे पास जो जूस का गिलास है वो हो गया है रेडी। ये देखिए काफ़ी बड़ा गिलास हमारा निकल के आ गया है। तो जितने आंवला मैंने आपको दिखाए उसमें इतना गिलास आपका इजीली निकल आएगा। ठीक है, अब इस गिलास का क्या करना है, इनका एक बर्तन लेंगे और उसमें ये जो आधा जूस का गिलास है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। बाकी का जो ये आधा बच गया है ये हम पी लेंगे। ठीक है, पीना कैसे है और इसमें आपको क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले यहाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपने एक तो ये जूस जो अभी हमने निकाला था दोनों चीज़ों का, ये डाल दिया। साथ में आपने क्या करना है कि जो हमने आंवला की गुठलियाँ जो जिनमें थोड़ी बहुत स्किन थी वो भी इसमें ऐड कर देनी है। आप चाहें तो ये जो इसका ये जो पल्प रह गया इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करते हो तो आपको दोबारा से इसको अच्छे से छानना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं ऐड किया है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को ले रही हूँ क्योंकि भाई मुझे किसी भी चीज़ को वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से बॉईल करना है, जब तक ये जूस आधा न रह जाए तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। बीच बीच में ये देखिए आपकी जो लोहे की कढ़ाई है ना, तो इसमें ये देखिए बिल्कुल काला हो जा रहा है ये आंवला की वजह से। ठीक है, पूरे जो रेमेडी है उसका कलर आप देख रहे हो कि जूस का कलर ही बिल्कुल आपका काले कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह से आपके बालों को भी काला करने का काम करता है। लेकिन शर्त ये है कि ये करना काम आपको लोहे के बर्तन में है। कढ़ाई ले सकते हो या जो भी आपके पास बर्तन है, तो लोहे का ही लेंगे तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब काले बालों के लिए। और आयरन के गुण मिलेंगे तभी आपके बाल काले होते हैं इससे। और इस तरीके से आपने इसको अगर पॉसिबल होता है तो लगातार चलाते रहें, नहीं है पॉसिबल तो बीच बीच में आप इस तरीके से इसको हटाते रहें। मतलब जो ये साइड किनारों में आपका कालापन हो जाता है, ये इस तरीके से आप इसको मिक्स करते रहें, चलाते रहें। रेमेडी का कलर देखिए, आप देखिए बिल्कुल एकदम गहरा काला इसका कलर हो जा रहा है। तो बस इसको अब हाफ जब तक ये हो जाए तब तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पे जो जूस है आपको किस तरीके से पीना है, इसके अंदर ये देखिए पिंक सॉल्ट आपको ऐड करना है, जिसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। तो ये वाला ही नमक आपने लेना है। जिनको बीपी वगैरह की दिक्कत रहती है उनको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप एज इट इज़ इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी जिनका लो बीपी रहता है और जो नॉर्मल हैं, जिनको इस तरह से दवाइयाँ वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको बस सिंपली आप इस तरीके से ये नमक जो काला नमक होता है, सेंधा नमक, इसको ऐड करके इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस आपको ये अच्छी तरह से इस तरीके से हिला लेना है एक बार, और फिर आपको इसे पीना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको खाली पेट पी सकते हैं। और अगर आपको जैसे वज़न भी कम करना है तो सुबह खाली पेट सबसे बेस्ट टाइम है। और जिनको वज़न कम नहीं करना है तो वो इसे कभी भी जब भी आप जूस पीना पसंद करते हैं उस टाइम पे इसे पिया जा सकता है। देख सकते हो आपकी रेमेडी हमारी आधी हो चुकी है।
अब हम गैस को कर देंगे बंद और एक बार इसको फिर से हिला लेंगे। कुछ देर आप इसी बर्तन में इस रेमेडी को रखे रखें तो आयरन के जो गुण हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर और ये और भी ज़्यादा गहरी काली हो जाएगी। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप जल्दी जल्दी लगाना चाहते हो, टाइम नहीं है, तो आप इसको अभी छान लीजिए। देख सकते हो आपकी ये जो बर्तन है बिल्कुल देखिए बिल्कुल सफ़ेद सा हो गया है, मतलब जितने भी इसके अंदर वो आयरन वाले तत्व थे वो सारे इस रेमेडी में आ चुके हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस तरीके से दबा दबा करके जितना भी ये रस जो है हमारे पास आया है इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हो आप कितना काला हो चुका है, तो आपके बालों को भी इसी तरह से काला करने का काम करता है। अब इसमें हम कोई भी अपना फेवरेट हेयर ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर स्किप करें तो भी चलेगा, तब भी आप इस रेमेडी को लगा सकते हो। सबसे बेस्ट टाइम मेरा तो ये रहता है सुबह खाली पेट। तो क्या करना है आपने, इस तरीके से सिप सिप करते हुए, बहुत टेस्टी होता है भाई, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये जूस। आपको इसको सिप सिप करते हुए पीना है, आराम से बैठ जाना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको आराम से इसको पीना है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप आराम आराम से, पॉसिबल हो तो पूरे मुंह में घुमा घुमा करके इसको पीजिए, ताकि जो आपके अंदर मुंह के अंदर जो लार बनती है ना वो भी सुबह की बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पिएँगे, मैं भी आराम से पीती हूँ, जल्दबाज़ी मुझे भी नहीं करनी है। बाकी अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको, अब ये जो रेमेडी है इसको कैसे आपने बनाना है। देखो दोनों काम आपके एक साथ ही हो जाएँगे, आपको अलग से जूस बनाने की, आपको अलग से रेमेडी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए जी, क्या करना है आपने, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई और ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल प्लस आप जो आपका ये नारियल का तेल है वो ले सकते हैं, सेसमे ऑयल ले सकते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए जो भी ऑयल आप चाहते हो वो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे होती है भाई बहुत ज़्यादा ठंडी। तो सर्दी के मौसम में स्पेशली मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, और सरसों के तेल से बहुत अच्छी आपके बालों की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जी, ये मैंने ले लिया, आप कॉटन बॉल ले लीजिए, हाथों की मदद से भी लगा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अगर आप अब नेल्स पाल रखे हैं और हाथों को काला नहीं करना चाहते, घर के जैसे बर्तन आप खुद से साफ़ नहीं करते हैं, या फिर कपड़े आप खुद से साफ़ नहीं करते हैं और चाहते हो कि हाथ बिल्कुल भी गंदे-फंदे ना लगे, तो ग्लव्स ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि आपके जैसे आपके बालों में ये काला-काला सा मतलब वो आपको दिखेगा, वैसे ही आपको आपके हाथों में भी ये चीज़ फ़ील होगी। तो इसलिए मतलब कि मैंने भी यहाँ पे ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। और अब देखो, पहले तो अपने बालों की जड़ों में, बालों को हटा हटा करके आपने इसको पहले अपने बालों की जो स्कैल्प है उसमें ही आपने इस तरीके से अच्छे से इसको मसाज कर लेना है। इस तरीके से लगा लगा करके अच्छे से मसाज करना है, इस तरह से। देखिए, ज़रूर इन चीज़ों को कीजिएगा। एंड फिर आपने क्या करना है कि आप अपने पूरे बालों की ओवरऑल लेंथ में आपने इस तरीके से इसको लगाना है, ठीक है। पूरी लेंथ में हमारे जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और जो आपके पूरे के पूरे सफ़ेद हो चुके बाल हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सेक्शन लेते जाएँगे और इस तरीके से लगाते चले जाएँगे। अच्छी तरह से अपने बालों में लगा लिया, तो आप इसको जितना आपके पास टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इतना झंझट सारे लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितना आप रख सकते हैं बालों में रखिए, उसके बाद अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं, जो भी आपकी रूटीन रहती है, ठीक है। बाकी आप इसको जितनी बार अपने बालों को धोते हो उससे पहले इसको लगाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा काले मतलब सफ़ेद हो चुके हैं बाल, और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मुझे रिज़ल्ट मिले, तो जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हो, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, या जितनी बार भी करते हो, तो उससे पहले आप ज़रूर करें। तो आज के लिए फिर वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।